हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटी लक्ष्मीकांत में चैप्टर नंबर 2 संविधान का निर्माण कैसे हुआ, क्या हुआ, वो सब बातें करेंगे। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी सिविल सर्विसेज पीसीएस और अदर स्टेट एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो संविधान का निर्माण कैसे हुआ उसके बारे में बात करेंगे, पॉलिटी के नज़रिए से देखेंगे हम। तो संविधान सभा के बारे में पहले पढ़ते हैं। तो संविधान सभा की जो पहली बार इसके बारे में बताया वो एम एन राय ने बताया। ये एक प्रखर नेता थे। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जवाहरलाल नेहरू ने एक घोषणा किया था। अगस्त 15 1940 को जब प्रस्तावित किया तो ब्रिटिश सरकार ने इस जवाहरलाल नेहरू की जो घोषणा है उसको स्वीकार किया। 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव लाया गया और कैबिनेट मिशन भेजा गया, जिसके तहत जो है संविधान का निर्माण हुआ। ठीक है, संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 को हुआ था। इसमें जो है कुल 379 सदस्य थे। ब्रिटिश भारत के 296 सदस्य और देसी रियासतों के 93 सदस्य थे। जनसंख्या के अनुपात में सीटों को बांटा गया था। 10 लाख पे एक सीट बांटी गई थी। 3 प्रमुख समुदाय थे, मुस्लिम, सिख और सामान्य। सामान्य में हिंदू और अन्य शामिल थे। एकल संक्रमणीय मत के हिसाब से चुनाव होना था। यहाँ पे जो लोकसभा मतलब सभा में मौजूद सदस्यों का समानुपातिक प्रतिनिधित्व दिया गया था। देसी रियासतों के प्रमुख द्वारा जो है वहाँ पे उसको जो है नेतृत्व करते थे, देसी रियासत के जो प्रमुख होते थे। उसके बाद इसका चुनाव 1946 में हुआ, जिसमें 296 सीटें हुई। कांग्रेस की 208 सीट, लीग की 63, 73 और स्वतंत्र की 15 सीटें हुई। संविधान सभा की कार्यप्रणाली आपको पता है, जब ये जो चीज़ें हो रही थी ना वो 15 अगस्त 1947 के पहले हो रही थी, जब बंटवारा हुआ अपना देश, उससे पहले। तो यहाँ पे लीग था, बाद में लीग जो है पाकिस्तान में चला गया, तो अलग चीज़ें हो गई। तो ये अब देखिए, हम लोग संविधान सभा की कार्यप्रणाली के बारे में बात करते हैं। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 की हुई। वरिष्ठ सदस्य और अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा चुका 2024 में, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिया है। तो ये क्वेश्चन मतलब पूछा जा चुका, तो अब इसको नहीं आने वाला है। लेकिन अगर आपसे यहाँ से क्वेश्चन बोलेगा तो आपसे पूछ सकता है कि स्थायी सभापति कौन थे यहाँ के। तो स्थायी अध्यक्ष वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को। 25 जनवरी 1947 को एन एन मुखर्जी उपाध्यक्ष यहाँ पे बने। और 26 जुलाई 1947 को वी टी कृष्णपाचारी यहाँ पे दूसरे उपाध्यक्ष बने। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। इसमें उद्देश्य क्या होगा संविधान का, ये बताया गया। उसके बाद संविधान सभा की समितियाँ, यहाँ से यूपीएससी ने पिछले कई सारे सालों में क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो बड़ी समितियाँ कौन कौन सी? संघ शक्ति और संघीय संविधान समिति। इन समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति फंडामेंटल मूल अधिकार के और जो SC ST के लिए, यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो सलाहकार थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया नियम नियम समिति, उसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। और संचालन समिति और वित्त एवं कर्मचारी समिति के भी अध्यक्ष जो है वो राजेंद्र प्रसाद थे। प्रत्यायक और समिति के कृष्ण स्वामी जो है थे यहाँ पे अध्यक्ष। और सदन समिति के रमैया थे। पूरा नाम आपको पता ही होगा इनका, आप छोटा मोटा याद करिएगा। देखो, मैं इसलिए छोटे छोटे नाम यहाँ पे लिख रखा हूँ क्योंकि शॉर्ट नोट्स है। इसमें आप अगर मैं इनका पूरा नाम रखूँगा तो बड़ी दिक्कत होगी आपको, है ना, क्योंकि पूरा पढ़ना पड़ेगा फिर। तो कार्य संचालन के मुंशी थे, है ना। संविधान सभा के कार्यों के लिए जो है मांगवलकर थे, मावलंकर। ठीक है, तो याद रखना आपको। कुल बैठक 141 बैठे हुई। संविधान सभा का प्रभाव में आना, तो आप सभी को पता है कि 4 नवंबर 1948 को अंतिम प्रारूप पेश किया गया। 5 दिन आम चर्चा उस पर चली। और 26 नवंबर 1950 को 1949 को हमारा जो संविधान बन के रेडी हो गया था। कांग्रेस की जो है विशेषज्ञ समिति जो है वो यहाँ पे 8 जुलाई 1946 को कांग्रेस पार्टी संविधान सभा के मसौदा तैयार करती है। याद रखना, 8 जुलाई 1946 को समिति का गठन करती है। 8 सदस्य थे इसमें, जवाहरलाल नेहरू, असफ अली, केएस मुंशी, अंगरंकर, सेठ गाडगिल और कबीर और संथाना। संविधान सभा में महिला सदस्य कौन कौन सी थी? तो ये संविधान सभा में महिला सदस्य थी अम्मू स्वामीनाथन, मैस्क्रीन, रसुल, वेलायुधन, दुर्गाबाई मेहता, कमला, लीलारे, मालती, पूर्णिमा कौर, रेणुका नायडू, कृपलानी और विजयलक्ष्मी। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, मैं किसी चीज़ को जो है लॉन्ग में नहीं लिख रहा हूँ। ये जो नाम है, अगर आप मौजूद जो संविधान सभा में मौजूद महिलाएं थी, अगर उनका आप नाम देखोगे तो काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन मैंने सबको शॉर्ट में लिखा। अब क्यों शॉर्ट में लिखा? देखिए, जब भी आप इसको रिवीजन करने बैठोगे तो आप सिर्फ कितना याद रखोगे? कौर। अब इसमें सिर्फ कौर याद कर लिया। अब जो आपने इसमें सिर्फ कौर याद किया ना, तो आपको पता है कि एक जो इसमें सदस्य हैं वो कौन है? वो कौर है। ठीक है, दूसरा रेणुका जी हैं। अब इसमें इस तरीके से हमने याद किया, तो अगर आप मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो मान लीजिए उसमें लिखा हुआ कि निम्न में से कौन सी संविधान सभा की सदस्य नहीं थी,
तो आपको पता है इनमें से शॉर्ट नोट, तो पीछे का आपने देख लिया, आगे का देख लिया, तो आपको पता चल गया कि हाँ यही थी, बाकी कोई नहीं था। तो ये था दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के जय हिंद, जय भारत।